सांता क्लॉज का डरावना तोहफा। एक बर्फीली रात थी। क्रिसमस का समय था। बच्चों के चेहरों पर खुशी थी और हर जगह सजावट हो रही थी। लेकिन एक छोटे से गांव में एक अजीब घटना घटी। एक बच्चा दीपक, जो बहुत ही चंचल और नटखट था, क्रिसमस की रात को अपने घर के बाहर बर्फ पर खेल रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़े से तोहफे पर पड़ी जो उसके घर के दरवाजे के पास रखा था। दीपक ने तुरंत उसे उठाया और देखा कि उस पर सांता क्लॉज के द्वारा लिखा था। उसने हैरान होते हुए उसे खोला। अंदर एक पुरानी धूल भरी बॉक्स थी। दीपक ने उसे खोला, लेकिन जैसे ही बॉक्स का ढक्कन खुला, एक सर्द हवा का झोंका आया और उसके चेहरे पर बर्फीली ठंडक लगने लगी। अचानक बॉक्स के अंदर से एक तेज आवाज आई, दीपक, तुमने मुझे बुलाया था, अब तुमसे मिलने का समय आ गया है। दीपक डर के मारे कांपते हुए पीछे हट गया, लेकिन अचानक उसके सामने एक अजनबी शख्स खड़ा था। वह सांता क्लॉज की काठी पर सवार था, लेकिन उसकी आंखें जले हुए अंगारों जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुमने मेरा तोहफा खोला, अब मुझे तुम्हें अपनी सजा देनी होगी, सांता क्लॉज ने कटी आवाज में कहा। दीपक डरते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस खेल रहा था, मुझे मत डरो। लेकिन सांता क्लॉज ने अपनी आवाज को और गहरा कर दिया, अच्छा, तो अब खेल तुम्हारी सजा का हिस्सा होगा। अचानक वह शख्स गायब हो गया और दीपक खुद को एक अजीब से कमरे में पाया। कमरे में कोई दरवाजे नहीं थे, बस बर्फ और सर्द हवा। दीपक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। डर के मारे वह घबराने लगा। तभी एक और आवाज आई, तुम हमेशा अपने मन के डर का सामना नहीं कर पाते, अब तुम मेरी दुनिया में हो, यहां से बाहर जाना तुम्हारे बस में नहीं। सांता क्लॉज का तोहफा उसे एक डरावनी दुनिया में ले आया था और अब दीपक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सांता क्लॉज का डरावना तोहफा, आगे का किस्सा। दीपक ने घबराते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी कोई रास्ता नहीं था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कन एक अजीब सी आवाज में गूंज रही थी। फिर उसने महसूस किया कि कमरा धीरे धीरे संकुचित हो रहा था। दीवारें जैसे उसकी ओर बढ़ रही थीं और एक बर्फीला धुआं उसके चारों ओर फैल रहा था। तुम तो इतने शरारती हो दीपक, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी हर शरारत का कोई परिणाम होगा? एक खौफनाक आवाज आई, जो जैसे किसी बर्फीले तूफान से निकलकर आई हो। यह आवाज उसी सांता क्लॉज की थी, लेकिन अब उसका रूप और डरावना हो चुका था। दीपक डरते हुए बोला, कह कृपया मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं कि कभी और ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन सांता क्लॉज ने हंसी में जवाब दिया, तुम्हें माफी की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी जादुई दुनिया में हो अब, और तुम यहां से तब तक नहीं निकल सकते जब तक तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना नहीं करते। दीपक ने गहरी सांस ली और सोचा। उसे याद आया कि बचपन में वह हमेशा डरता था, खासकर अंधेरे से। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा, मुझे अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। जैसे ही उसने यह सोचा, कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कुछ खिसक रहा हो। दीपक ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अंधेरा घना होता जा रहा था। अचानक अंधेरे में से एक बड़ी सी छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे दीपक की ओर बढ़ने लगी और दीपक का दिल फिर से डर से बैठने लगा। लेकिन उसने खुद को संयमित किया और जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। वह छाया अचानक रुक गई और फिर वह धीरे धीरे आकार लेने लगी। जैसे ही वह रूप लिया, दीपक ने देखा कि वह खुद उसका डर था। वह अंधेरा जो उसे हमेशा परेशान करता था, वह डर अब उसके सामने था। लेकिन दीपक ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक भ्रम था, एक माया जाल। दीपक ने धीरे धीरे अपने डर का सामना किया और जैसे ही उसने डर को हराया, कमरे की दीवारें धड़ाम से टूटने लगीं। बर्फीला तूफान थम गया और उसके सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। वह डर के बावजूद उस दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह घर में वापस लौट आया। सांता क्लॉज की हंसी दूर गूंजती रही, लेकिन दीपक अब जान चुका था कि अगर वह अपने डर का सामना कर सके तो उसे कोई भी बुरी ताकत पराजित नहीं कर सकती। सांता का तोहफा अब दीपक के लिए एक सीखा हुआ पाठ बन गया था। डर के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। सांता क्लॉज का डरावना तोहफा, आगे का किस्सा। दीपक घर वापस लौट आया, लेकिन उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ और भी उसके साथ आया हो। वह सोच रहा था कि क्या वह केवल एक सपना देख रहा था या वह वाकई
उस डरावनी दुनिया में था जो उसने छोड़ी थी। उसकी आंखों के सामने हर चीज धुंधली सी लग रही थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने की दुनिया वही पुरानी सादी सी थी। बर्फ से ढकी सड़कों पर बच्चे खेल रहे थे और हर जगह खुशहाली थी। दीपक ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह अजीब सा एहसास हो रहा था कि वह अकेला नहीं था। कहीं ना कहीं वह यह जानता था कि सांता क्लॉज की काली ताकत अब भी उसके पास है। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक सामने एक आवाज आई, दीपक, तुमने अपने डर का सामना तो किया, लेकिन क्या तुम तैयार हो अगली चुनौती के लिए? दीपक ने चौंकते हुए चारों ओर देखा, लेकिन किसी को न देखकर वह डरते हुए बोला, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? आवाज फिर से आई, मैं वही हूं जो तुमसे मिलने आया था। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। जो तुमने अनुभव किया वह केवल एक शुरुआत थी। अब तुम्हारे सामने एक और चुनौती है, एक नई रात, नया डर, और इस बार तुम्हें सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी बचाना होगा। दीपक की धड़कन तेज हो गई। उसका मन गहरे भय से घिरने लगा। वह समझ गया कि इस बार उसका सामना किसी और से नहीं बल्कि अपने पुराने डर से भी बड़ा खतरा होगा।